पूछो जमाने से, न पूछो जमाने से कि हमारी कहानी क्या है। हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। मैं वंदना गुप्ता दिल की बातों में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। तो हमारी जो आजकल नई सीरीज चल रही है, एजुकेशन द की टू सक्सेस, इसमें हम आपसे बहुत ही सुपर टैलेंटेड और सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज से मिलवाने जा रहे हैं। पर्सनैलिटीज आपको वेरियस सक्सेस मंत्रा देंगी। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपसे कोई भी मेरा इन सुपर गेस्ट से मीट मिस ना हो जाए। तो आज की हमारी ये श्रृंखला एजुकेशन द की टू सक्सेस की सुपर टैलेंटेड गेस्ट हैं मिसेस ऋतु भारद्वाज। वेलकम ऋतु जी टू आवर शो दिल की बातें एंड इन दिस सीरीज एजुकेशन द की टू सक्सेस। तो ऋतु जी, थैंक यू वंदना जी। ऋतु जी जो हैं, आपने मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है और ह्यूमन राइट्स में पीजी डिप्लोमा किया है। और ऋतु वर्सेटाइल पर्सनालिटी हैं, तो आगे आगे ऋतु जी के सारे जो चैप्टर्स हैं आपके सामने खुलेंगे। ऋतु जी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने तो बहुत सारी मीडिया हाउसेस में काम किया है, जैसे बैक फिल्म्स, स्टार न्यूज़, एबीपी न्यूज़, आईटीवी, आमिर खान प्रोडक्शन वगैरह वगैरह। और इन सब बिग प्रोडक्शंस हाउस में काम करना आई थिंक हर एक यंग एक्सपीरियंस का सपना रहा है। आप हरियाणा को बिलोंग करती हो, जैसा कि मुझे आपने बताया था। तो हरियाणा से बिलोंग करने के बाद और इतने सालों पहले, मतलब 15 साल से तो आपका एक्सपीरियंस है, आपने पढ़ाई तो और उससे पहले की होगी, तब आपने मास कम्युनिकेशन और मीडिया की लाइफ को चुना। तो उसमें आपको कोई सोशल बाउंडेशन या सोशल हिंड्रेंस तो नहीं आया एज अ बीइंग अ फीमेल? सबसे पहले तो वंदना जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपके प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके इन सुपर गेस्ट की सीरीज का हिस्सा बन पाऊं। और आपने जो सवाल किया, मैं हरियाणा से हूँ और लगभग 15, 16, 17 साल पहले मैं आई होंगी दिल्ली मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करने। तो क्या सोशल वो आया? तो सीधी सी बात है, देखिए ऐसा नहीं है। हमें सुनने में लगता है कि हरियाणा जैसी जगह है तो बहुत सोशल स्टिग्मास होंगे, लड़कियों को रोका जाता है सब है। लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं। तो इस मामले में मैं बहुत लकी रही, मेरे पेरेंट्स हमेशा से बहुत सपोर्टिव रहे। और उन्होंने एक ही चीज कही कि जिंदगी में जो करना चाहते हो आपको पता होना चाहिए सही है या गलत। अगर आपने सही का चुनाव किया है तो फिर मत घबराओ और हम आपके साथ हैं। तो मुझे यहाँ तक आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, एक्सटेंडेड फैमिली में थोड़ा सा ये था कि बाहर क्यों भेज रहे हैं, क्या जरूरत है। और मीडिया को लेके तो वैसे भी बहुत ज्यादा नॉलेज उस समय तक लोगों को नहीं होती थी। एक ही चीज पता होती थी कि जो ऑन स्क्रीन दिखेगा, एंकर या रिपोर्टर, ये दो ही जॉब प्रोफाइल्स लोगों को पता होते थे। वहां पर थोड़ा सा जरूर लगा। और उस समय पे इराक वॉर चल रहा था। सो एक छोटा सा इंसिडेंट है कि मेरे फादर के पास एक उनके फ्रेंड आए, उन्होंने कहा कि मेरा तो बेटा अगर होता तो मैं नहीं भेजता, तुमने अपनी बेटी को कैसे भेज दिया? क्योंकि हो सकता है उन्हें ऐसी लोकेशंस पे भेज दिया जाए मीडिया असाइनमेंट्स के लिए। तो मेरे पापा ने कहा था मेरी तो और भी बेटी होंगी और जो वो करना चाहेंगी मैं भेज दूंगा। इस मामले में बहुत लकी रही। तो लकी यू आर ऋतु जी, और आपको अपना पेरेंटल में हाउस में सपोर्ट मिला और शादी के बाद स्पाउस का भी आपको सपोर्ट मिला कि आप अपनी मीडिया जर्नी को आगे इतनी बखूबी से निभा पा रही हो। ऋतु जी, जिंदगी विथ ऋचा, ऋचा अनिरुद्ध जी का एक सक्सेसफुल यूट्यूब शो है और इसकी बिहाइंड स्क्रीन आप काम कर रहे हो। तो पर्दे की पीछे की दुनिया हमारी इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। स्क्रीन पे तो जो दिखता है वही दिखता है और पीछे बहुत सारा काम होता है बैक ऑफिस में, और आप उस बैक ऑफिस की एक पार्ट रहे हो। तो ऋचा जी के संग काम करने का ये मौका, सुनहरी मौका, आपको कब और कैसे मिला? देखिए, ऋचा जी को बाय फेस तो कौन नहीं जानता। उससे पहले उनका शो, यही शो जो जिंदगी विद ऋचा है, जिंदगी लाइव नाम से पहले IBN7 पे आता था। तो वो हर दिल अजीज एक एंकर हुआ करती थी। हर कोई उन्हें बहुत पसंद करता था और हम उनकी जो लोगों ने पर्सनैलिटी थी। ऋचा जी को केबीसी के मंच पे एक्सपर्ट के रूप में भी देखा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सो ऋचा अनिरुद्ध की जो सादगी, उनकी पर्सनैलिटी में जो अट्रैक्शन है, जिस तरह की बहुत ही खूबसूरत कहानियां वो लेकर आती हैं जो हम सबको प्रेरणा ही देती है।
सोसाइटी से मिसाल, नायक, इस तरह के लोगों को लाना जो रियल स्ट्रगल करके आपके और मेरे जैसे घरों से निकलकर या उससे भी नीचे के फाइनेंशियल स्ट्रगल को देखते हुए जो बच्चे आगे आते हैं, उनकी कहानियों को लेकर आना, कहीं ना कहीं उन्होंने भारत की नब्ज को पकड़ा है ना। सपने तो वही इंडिया देखता है, वो हमेशा कहती है सपने तो यही इंडिया देखता है, जहाँ कुछ नहीं है, जो कुछ कर गुजरना चाहता है और हर मुश्किल से बाहर आता है। तो तब मैं उन्हें एक एंकर के रूप में जानती थी। मेरे हस्बैंड भी मीडिया में है, तो बाय चांस मुझे एक दिन उनसे मिलने का मौका मिला, और उस दौरान उन्हें पता चला कि मैं सत्यमेव जयते के लिए कर चुकी हूँ, और शायद पता नहीं उन्हें मुझसे बात करके कुछ लगा होगा, और उस समय वो ये चैनल शुरू करना चाहती थी। उन्होंने मुझे ऑफर किया कि क्या मैं उनकी टीम का हिस्सा बनना चाहूंगी, और ऑब्वियसली उस ऑफर को मना करना मतलब बेवकूफी होती। और मैंने ना वो ऑफर जो था वो मान लिया, एंड आई एम रियली लकी इनफ, मैं अभी उनके शो का बहुत सारा कंटेंट और लगभग उनके सभी प्रोजेक्ट्स में उनके साथ काम कर रही हूँ। वाह, तो मतलब एक थाली परस के आपके सामने आ गई और आप वो अपॉर्चुनिटी आपने फटाक से ग्रैब कर लिया। बिल्कुल, ऐसी अपॉर्चुनिटी को कौन लकी यू छोड़ेगा। आर ऋतु जी। और उन जैसी पर्सनैलिटी से इतना कुछ सीखने को मिल सकता है कि उस काम से भी ज्यादा, उस अपॉर्चुनिटी से ज्यादा उनका साथ, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन था। क्योंकि बहुत कुछ उनसे कुछ देर के लिए मिलना भी आपको बहुत कुछ सिखा जाता है। तो जब रेगुलर काम करना तो बहुत कुछ देने, मतलब मुझे बहुत कुछ दे देगा जब तक मैं उनसे जुड़ी रहूंगी। ऋतु जी, आप एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी हो और वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हो। तो अभी मैंने आपके बहुत सारे शोज कनेक्टेड प्लेटफॉर्म पे भी देखे हैं, तो ये कनेक्टेड प्लेटफॉर्म क्या है और इसकी शुरुआत कब, क्यों और कैसे हुई? वंदना जी, कनेक्टेड नाम से आपको दिख रहा है ना, ये मैं थोड़ा सा बहुत क्रिस्पली बताऊंगी। हम लोग मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं। अब मेंटल हेल्थ, ये आपने पिछले 1-2 साल में तो बहुत सुन लिया, 2020 तो इस वर्ड के साथ ही मतलब पूरा निकला है। हर दिन ही शायद हर घर में बात होती होगी, अब तो बच्चे बच्चे को पता होगा कि मेंटल हेल्थ भी कुछ होता है। लेकिन आज से लगभग 2 साल पहले जब मैं मेरी बेटी होने वाली थी, तो मैं एक तरह की डिप्रेशन में थी, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है, और थोड़ा सा पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी मैंने फेस किया। हालांकि आई एम लकी इनफ कि मैं उसके जन्म के बाद उससे बाहर निकलती गई, लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये शब्द बैठ गया कि डिप्रेशन, एंड स्पेशली पोस्टमार्टम डिप्रेशन। तो मैंने उस पर बातचीत करना, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना शुरू किया। और एक दिन अचानक जब मैंने रियलाइज किया कि मैं ही नहीं, बहुत सारी फीमेल्स, लगभग हमारे आसपास हर फीमेल जो है वो कहीं ना कहीं किसी तरह के स्ट्रेस और डिप्रेशन से गुजर रही है, उस दिन मैंने सोचा चलो उनसे मिला जाए। एक दो पड़ोसियों से बात करने से बेहतर है कि मैं पैन इंडिया, पैन वर्ल्ड, बेसिकली ऐसे लोगों से बात करूं जो इस डिप्रेशन पे मुझे कुछ भी समझा सकते हो। तो शायद कहीं ना कहीं मैं मेरे हीलिंग का प्रोसेस शुरू करना चाहती थी, मैं अपने सवालों के जवाब ढूंढ रही थी। और नाम भी कनेक्टेड मैंने इसलिए दिया कि मैं सबसे कनेक्ट होना चाह रही थी। और मैंने एक रात बैठी और मैंने एक फेसबुक कम्युनिटी बनाई। कोई आइडिया नहीं था तब तक कि उसको चलाना कैसे, क्या करना चाहती हूँ, कुछ नहीं पता था। एक नाम दिमाग में आया, नाम कनेक्टेड दे दिया, और लोगों को इनवाइट भेजना शुरू किया कि मैं इस मुद्दे पर, इस इशू पर मैं इंफॉर्मेशन चाहती हूँ और आप लोगों का सपोर्ट चाहती हूँ। तो अगर आप इससे डील कर रहे हैं या अगर इस फील्ड में आप एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट जो मेरे लिए अननोन थे, रैंडमली मैंने एफबी पे ढूंढ कर उन्हें रिक्वेस्ट भेजी, एंड आई एम अमेज्ड के सब ने बहुत अच्छा सब मतलब मुझे रिस्पॉन्स दिया। 10 दिन में हम लोग लगभग 1,000 लोग थे, और आज हम लोग 5,000 से ज्यादा हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारी चीजें समझ में आई कि ये जो हर दिन छोटा छोटा चिड़चिड़ापन, एक परेशानी, उलझने, जो हमें लगता है बहुत नॉर्मल है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक किसी बड़ी मेंटल हेल्थ इशू का भी इशारा हो सकती है। और मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना ही जितना फिजिकल हेल्थ है। तो यही मैसेज हम आसपास देना चाहते हैं, वही अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, और यही कनेक्टेड प्लेटफॉर्म है जहां आप, मैं और हमारे जैसे और लोग एक साथ कनेक्ट हों, जो अलग अलग पॉइंट्स पे काम कर रहे हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे आकर शायद अपनी इंफॉर्मेशन, अपना एक्सपर्टीज शेयर कर पाए। ऋतु जी, ये कनेक्टेड जो है वो आपका फेसबुक पेज है? जी, ये एक फेसबुक कम्युनिटी है, ग्रुप है। शुरुआत मैंने की थी तो ये सिर्फ फीमेल्स के लिए थी, कनेक्टेड वुमेन फॉर वुमेन। लेकिन हमें, और शुरुआत पोस्टमार्टम डिप्रेशन से थी, लेकिन हमें बहुत सी ऐसी यंग गर्ल्स की कॉल आने लगे, मैसेजेस आने लगे कि हम भी बात करना चाहते हैं। सो हमने उसको सबके लिए ओपन किया, और धीरे धीरे हमने देखा कि हमें किसी भी बात कर, किसी भी चीज के बारे में बात करने के लिए हम महिला और पुरुष को अलग नहीं कर सकते। तो हमने एक ओपन पेज बनाया कनेक्टेड, जिसमें मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि अब पुरुष भी हैं, बहुत सारे मेल मेंबर्स भी हैं। तो हम लोग अब मिलकर हर चीज पे बात करते हैं। अगर एक महिला को घर में कोई दिक्कत हो रही है, उसको अच्छा नहीं लग रहा, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उसके घर के
पुरुषों को, उसके हस्बैंड को, भाई को, ससुर को, पिता को, सबको समझना होगा कि क्या दिक्कत है। तो हम लोग सबको अब एक उस पॉइंट पे लाकर ही बात करते हैं। बहुत से सारे ऑफलाइन इवेंट्स हम लोग करते थे, बट क्योंकि अब तो कोरोना ने सबको सीमित कर दिया है, वरना शायद आज मैं आपके सामने बैठकर बात कर रही होती। तो अब हम लोग भी ऑनलाइन है अभी, तो देखते हैं कब बाहर निकल के उस ह्यूमन टच के साथ हम लोग फिर से इन चीजों पर बात कर पाएंगे। तो दिस इज ओपन फॉर ऑल, देयर इज नो जेंडर बायस एंड नो एज बार इन विद कनेक्टेड। या तो जी के ये कनेक्टेड जो ग्रुप प्लेटफॉर्म है, का कम्युनिटी को हमने अभी क्लोज ही रखा है। कम्युनिटी जो वुमेन की है वो क्लोज ही है, क्योंकि महिलाएं बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो वो थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में ही शेयर करना चाहती हैं। पर हमारा कनेक्टेड नाम से ओपन पेज है, सिर्फ कनेक्टेड वो भी है। बहुत अभी रिसेंटली हम लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल भी लॉन्च किया है कनेक्टेड के नाम से, आप वहां पर भी देख सकते हैं। इंस्टा पे भी है और ट्विटर पे भी है। तो आप में से जो लोग ऋतु जी के साथ कनेक्टेड में जुड़ना चाहते हैं, तो ऋतु जी के सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आप ऋतु जी के साथ कनेक्टेड में जुड़ के और अपने सारे व्यूज और क्वेरीज सब कुछ शेयर कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं और बता भी सकते हैं। ऋतु जी, जैसा कि मैं कनेक्टेड में जुड़ी हुई हूँ आपके संग, और मैंने बहुत सारे शोज देखे हैं, जितना मैं समझ पाई हूँ उनसे कि अभी आप इससे कोई भी मॉनेटरी गेन नहीं कर पा रहे हो। तो जब आप इसको मोनेटाइज नहीं किया है आपने, तो आपका मिशन और विजन कनेक्टेड के लिए क्या है? आई थिंक फाइनेंशियल गेन तो नहीं है, तो फिर व्हाट इज द मिशन एंड विजन? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि कनेक्टेड की शुरुआत कहाँ से हुई थी, मेरी अपनी कहानी से हुई। तो मैंने आपको बताया मैं खुद को हील कर रही थी, और अब उस कनेक्टेड से इतना कुछ मुझे मिल गया है। मेरी पर्सनैलिटी बहुत बहुत चेंज हुई है, मुझे इतने सारे खूबसूरत दोस्त मिले हैं। मेरे पास अब समय नहीं है, मतलब मैं शायद अगर एक मैसेज उसमें डालूं, अगर मुझे किसी दिन अच्छा नहीं लग रहा तो लाइन लग जाएगी। और इतना कुछ सीखने को मिल रहा है कि फाइनेंशियली गेन का तो मैंने अब तक सोचा ही नहीं। 2 साल कैसे उसको एंजॉय करते हुए उन सब लोगों से बातचीत करते हुए निकल गए। लेकिन एक चीज अब समझ में आई कि एक छोटी सी शुरुआत अगर सही इंटेंट के साथ की जाए तो असर लाती है। एंड आई एम रियली होपफुल कि मैं उन सब मेंबर्स के साथ मिलके, उन एक्सपर्ट्स के साथ मिलके मेंटल हेल्थ की फील्ड में थोड़ी सी भी अवेयरनेस अगर ला पाई तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, अब हम धीरे धीरे, क्योंकि हमारी टीम ग्रो कर रही है और जो दूसरे टीम मेंबर्स जो अपना समय और एनर्जी इसमें दे रहे हैं, डेफिनेटली मैं कुछ मोनेटाइजेशन इसमें जरूर करना चाहूंगी फ्यूचर में, ताकि मैं उनको रिटर्न में कुछ दे पाऊँ उनके समय की एवज में, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ, मैंने अपने लिए अभी तक इसमें बहुत ज्यादा कुछ भी मॉनेटरली सोचा नहीं है। कभी उस तरफ सोचने का ना दिल हुआ, ना अभी तक समय मिला। दिल की बातों की शुरुआत भी ऋतु जी ऐसे ही कोरोना काल में हुई थी, और उसी की श्रृंखला में आप जैसे महान हस्तियों से मिलना हो रहा है, तो मुझे भी बहुत ही मॉरल बूस्टअप मिलता है आप जैसे चेहरों के संग रूबरू होके। अभी तो फिर जैसा आपने कहा कि हम ऑनलाइन ही हो रहे हैं, बट खुदा ना खास्ता कभी तो ये समय गुजरेगा, क्योंकि ये वक्त जो है वो ठहर तो सकता ही नहीं है। इस वक्त हमेशा चलायमान रहा है, और हम सब लोग एक बार रूबरू होंगे तो फिर एक अलग एनर्जी जो है हमारे पास आएगी। ऋतु जी, आप मीडिया वर्ड से हो, और मीडिया वर्ड जो है वो ग्लैमर वर्ड है, इसमें फेस वैल्यू की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो आप हमारे यंग एस्पिरेंट्स को बताएं कि वो फेस वैल्यू अपनी कैसे बढ़ाएं। जैसे कि हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर अमित जी किसी भी एड को करते हैं, तो उनकी फेस वैल्यू से उस एड की वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। तो अपनी फेस वैल्यू हमारे यंग एस्पिरेंट्स कैसे बढ़ाएं? जैसे कि आपने बताया कि लोग अभी सिर्फ एंकर या मॉडल को ही जानते हैं, मीडिया वर्ड बैक ऑफिस में बहुत काम होते हैं, आई डू अग्री, बट फेस वैल्यू मैटर्स अ लॉट। देखिए, फेस वैल्यू किसी भी काम में, आप जब किसी इंसान से मिलते हैं तो वो पहली मुलाकात कई बार बहुत यादगार होती है। कभी ऐसा होता है कि आपको कभी वो पर्सन याद ही नहीं रहता। ये सब डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है और आप जो कह रहे हैं आप उसको कितना जीते हैं। तो मैं सब यंग एस्पिरेंट्स को एक ही बात कहना चाहूंगी, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, और जो भी काम करते हैं उसको पूरी तरह से सीखने की कोशिश कीजिए। जब तक आप उसमें कॉन्फिडेंट नहीं होगे, सामने वाले को आपके वर्क की वैल्यू नहीं होगी। अमित जी का आपने एग्जाम्पल दिया, उन्होंने एक्टिंग में अपना सब कुछ लगाया है। पहले उन्होंने अपने आप को एक अच्छा एक्टर सिद्ध किया है, उसके बाद ही वो कोई ब्रांड वैल्यू के लिए वो चेहरा एक वो बना है कि वो कुछ भी अगर एडवर्टीजमेंट करेंगे तो लोग पसंद करें। उससे पहले उन्होंने अपनी एक्टिंग में सब कुछ झोंका है। सो मैं सबसे यही कहूंगी कि अपने आप को पूरी तरह से आपके जो भी वर्क प्रोफाइल है उसके हिसाब से ट्रेन करिए। अपना कॉन्फिडेंस कभी नीचे मत जाने दीजिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी हेल्थ को बना के रखिए। फिजिकल हेल्थ को भी, वो हमेशा चेहरे पर दिखती है,
और मेंटल हेल्थ को भी, क्योंकि अगर आप अंदर से खुश नहीं है, आप अपने काम को एंजॉय नहीं कर रहे, तो सामने वाला देखकर कभी नहीं करेगा। सत्यमेव जयते, आमिर जी के संग आपने जो किया वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था। आमिर प्रोडक्शन हाउस इज ऑल्सो अ बिग हाउस। तो वहां पे आपकी एंट्री कैसे हुई और आमिर जी के संग आपको कैसा अनुभव फील हुआ, क्या सीखा आपने, उसके बारे में भी हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताएं। देखिए मैंने अब इससे पहले स्टार न्यूज, बीएजी फिल्म्स आपने पहले बताया, एक बहुत जगह काम किया था। एक समय ऐसा आया जब मुझे लगा मैं मेन स्ट्रीम न्यूज में काम नहीं करना चाहती, मैंने ब्रेक लिया हुआ था, मैंने एक एनजीओ ज्वाइन कर लिया। ऑल ऑफ ए सडन मैंने अपना मीडिया करियर छोड़ा और एक सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने एक एनजीओ ज्वाइन कर लिया और वहां पर काम करने लगी। लगभग मुझे लगता है कि मैंने अपनी 80% सैलरी डिडक्शन पे मैं आ गई और मैंने उतने पे किया क्योंकि मैं एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन चाहती थी। मुझे वहां काम करना उस समय अच्छा लगा तो मैंने वहां ज्वाइन किया। और धीरे धीरे जब वहां पे करते करते उस समय मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी किरण बेदी के साथ उनका शो आपकी कचहरी करने की। तो मैंने वो जब शो किया, वो ज्वाइन किया। वहां पर कुछ लोग थे जो सत्यमेव जयते की टीम के रहे होंगे, जो आगे चल के उससे जुड़े। तो जब इस शो के लिए ऑफर आया तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, किसी ने मेरा नाम उन्हें सजेस्ट किया, मेरे पास कॉल आया। और आई थिंक नॉर्थ इंडिया से मैं पहली थी जो सेलेक्ट हुई एंड मैंने उनका पूरा नॉर्थ इंडिया जो हिंदी बेल्ट है उसको हेड किया था। काफी सारा काम किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आमिर खान से जो पहली मुलाकात, मतलब कई बार मुझे लगता है जब हमें कॉल आया कि आज पहली मुलाकात आमिर खान से है, तो लग रहा था कि एक फिल्म स्टार होगा, आमिर खान है, वो वहां बैठेगा, पता नहीं हमसे कैसे बात करेगा। पर जब वो मीटिंग बाहर करके बाहर निकली तो मुझे एक चीज समझ में आई, हमें लगा ही नहीं वो आमिर खान है। ही वाज सो नेचुरल और उन्हें इतना कंफर्टेबल फील करा दिया और बिल्कुल वो हमारी आपकी तरह बैठ के बात कर रहे थे। और ये पूरा एक्सपीरियंस लगभग सत्यमेव जयते के तीनों सीजन्स में रहा। जब हम लोग मेन एपिसोड के शूट पे होते थे तो बिल्कुल वही खाना वो खाते थे जो हम खा रहे हैं, टीम के साथ उसी तरह से बात करना। हर एक एक शूट को बारीकी से वो खुद भी देखते थे, तो उन्हें पता होता था कि किसने क्या शूट किया है। और अगर कॉम्प्लीमेंट देना है तो उनकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट आता था। तो वो एक बड़े टीम बूस्ट का भी काम करता था और वो शो अपने आप में बहुत डिफरेंट था, इतना डीप और इंटेंस था कि उसमें काम करते हुए बहुत अच्छा लगा। तो अपने आप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। ऋतु जी, आप इतने बड़े बड़े लोगों के साथ एसोसिएट रही हो, इतने बड़े लोगों के संग आपने एक्सपीरियंस किया है, जिंदगी को जिया है, तो कोई एक इम्पोर्टेंट मैसेज दीजिए जो हमारे यूथ को बिल्कुल हिट कर जाए। यूथ के लिए देखिए एक ही चीज है कि मैं तो क्योंकि अब हेल्थ की फील्ड में काम कर रही हूँ, यूथ जो सबसे ज्यादा दो चीजों को गवा देता है जो हमारा आजकल का लाइफस्टाइल है, एक तो अपनी हेल्थ को और अपने समय को। हम लोग आजकल कई बार समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली हमें चाहिए क्या। और नेगेटिव ये सोशल मीडिया की उसमें पढ़ के यूथ बहुत सारी नेगेटिव चीजों में या नेगेटिव एनवायरमेंट में चला जाता है, जो शायद कुछ समय के बाद उन्हें रियलाइज होता होगा। तो समय और सेहत ये दो चीजें ऐसी है, मैं आपसे कहूंगी इसकी वैल्यू कीजिए। ये दोनों ही अगर नहीं रही तो फिर कुछ नहीं है। और यही दोनों अगर आपने बचा ली, इनकी वैल्यू कर ली, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते। ऋतु जी ने कितने अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट्स दिए हैं। समय और सेहत, ये दो बहुत ही बहुमूल्य चीजें हैं हम सबके लिए, ना ही यूथ के लिए, हम सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। और एक तीसरी चीज मैं ऋतु जी के साथ जोड़ना चाहूंगी, वो है हमारा कल्चर। हमें अपने कल्चर को भी हमेशा साथ लेके चलना है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज थीम कितना अपने आप को ड्रेसअप भी किया हुआ है, तो अपने कल्चर को जरूर साथ लेके चलिए। आप जिस देश के नागरिक हो, जिस समाज, जिस पर्यावरण में आप रह रहे हो, उसको जरूर आगे बढ़ाइए और उसमें अपना सहयोग दीजिए। तो ऋतु जी के संग इतनी अच्छी अच्छी बातें हमने की, उसके लिए तो धन्यवाद सब तो बहुत ही कम होगा। बस मैं एक लाइन ऋतु जी के लिए बोलना चाहूंगी, या हम सबके लिए बोलना चाहूंगी कि हम सबको ये इस लाइन पे आगे काम करना चाहिए कि भगवान ने भाग्य की कलम हमारे हाथों में दी है। भगवान ने भाग्य की कलम हमारे हाथों में दी है। हमें अपने कर्म के द्वारा जैसा कि हम चाहें वैसा अपने भाग्य को बना सकते हैं। यही ऋतु जी का संदेश है और यही मेरा संदेश आप सबके लिए है, और भगवान का भी यही संदेश आपके लिए है। तो ऐसे ही हमारे जो गेस्ट हैं वो हमसे मिलते रहेंगे, और आप में से भी जो लोग हमारे शो दिल की बातों में आना चाहते हैं या कनेक्टेड के संग जुड़ना चाहते हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, उनसे जुड़िए और समाज के उत्थान के लिए और अपने सेल्फ के उत्थान के लिए आगे बढ़िए। क्योंकि जब तक आप दूसरों से जुड़ेंगे नहीं, तो आप 1+1 11 कभी नहीं होगे, क्योंकि एक विचार आपका और एक विचार मेरा मिलके 2 विचार हो जाएंगे, क्योंकि कम कभी नहीं होगा, उसमें प्लस ही होगा, है ना। गणतंत्र दिवस हम सब ने बहुत उल्लास से मनाया, और ऐसे ही इस कोरोना काल से हम लोगों ने धीरे धीरे विजय पाई है।
और आगे भी हम अपनी जिंदगी की सारी मुसीबतें, सारे जंग लड़ते हुए सफलता की ओर अग्रसर होते रहेंगे। थैंक यू रितु जी फॉर गिविंग सो Thank मच you ऑफ so टाइम टू दिल की बातें। वी विल बी कनेक्टेड विथ यू। बाय बाय। Thank